स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज हम। 5.8 तक हमने पढ़ लिया था। अब चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x² माइनस 9x प्लस 5 और इसकी पावर है 9। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेट y इज इक्वल टू, इसको क्या मानेंगे हम y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx और 9 पावर आगे आएगी x की पावर 9, n इज इक्वल टू nx की पावर n-1 से क्या हो जाएगा ये 9 3x² माइनस 9x प्लस का 5 और 9 माइनस 1। d/dx अभी हमने इसकी पावर का किया है। अब इसके अंदर का करेंगे हम, इसका करेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 का करेंगे। ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और 3x² का करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 9। यही हमारा आंसर होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट y इज इक्वल टू, मैं y मान ले रहा हूँ इसको, y इज इक्वल टू sin qx प्लस cos 6x। ठीक है, sin qx प्लस cos 6x है। तो इसको देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या हो जाएगा sin q का 3 sin² x और d/dx अब किसका करना पड़ेगा हमको, sin x का भी करना पड़ेगा। इस sin अभी पावर का किया ना, प्लस cos 6x से क्या हो जाएगा 6 cos 5x d/dx, cos x का भी करना पड़ेगा हमको। तो dy/dx क्या हो जाएगा 3 sin² x और sin x का cos x और cos x का माइनस sin x आएगा, इसलिए माइनस sin 6 cos की पावर 5x और sin x। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, dy/dx क्या कॉमन ले लें 3 sin x cos x कॉमन लिया, तो यहाँ से एक sin x बचा और यहाँ से 3 2 जा 6 2 cos की पावर 4x बचा। यही हमारा आंसर होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है इनने, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए हमको क्या करना है। इसका इस टाइप की टर्म जब भी आती है तो हम लॉग लेते हैं। आपको पता है 5x की पावर ये दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल टू log 5x की पावर 3 cos 2x। ठीक है, log y इज इक्वल टू log m की पावर n क्या होता है m log n, यानी 3 cos 2x और log 5x।
डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 मैंने अलग रखा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा cos 2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos log x log 5x प्लस सेकंड फंक्शन log 5x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos 2x। क्या हो जाएगा y को उधर ले जाएं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3y cos 2x का cos 2x ही रहेगा, log 5x का करोगे तो 1/5x और 5x का करोगे तो इंटू 5 प्लस cos 2x का माइनस में आएगा इसलिए मैं यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ, cos 2x का करोगे तो माइनस का 2 sin 2x हो जाएगा और log 5x 5 से ये 5 कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 3 5 cos या y की वैल्यू ऐसे रख दे रहा हूँ मैं 5x की पावर 3 cos 2x 3 cos 2x और ये 3 ये वाला इंटू में cos 2x अपॉन x माइनस 2 sin 2x log 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना। इस 3 को आगे भी हम ले सकते थे, यहाँ भी रख सकते हैं, एक ही बात है 6 log। अच्छा, इसका cos 2x का किया था हमने log 5x cos 2x का साइन आता यहाँ था ना, sin 2x कर दिया था और log 5x। एक मिनट, इस 3 का अंदर इंटू किया है 3 to the 6, तो dy अपॉन डी एक्स इस 3 का अंदर इंटू कर सकते हैं हम 5x की पावर 3 cos 2x, 3 का अंदर इंटू कर दें तो 3 cos 2x अपॉन x 3 to the 6 sin 2x log 5x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको इसको सिंप्लीफाई करना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू, लेट हमने मान लिया है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ x। ठीक है, ये हमको दिया है, तो इसका करेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 3/2। ठीक है, x की पावर 1 और 1/2 x की पावर 3/2, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 3/2 का स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स अब किसका करना पड़ेगा हमको x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस एक्स की पावर 3 और 3 अपॉन 2 आ गया जाएगा और x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 3/2 मैंने आगे ले लिया इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, और x की पावर क्या बची 3/2 में 1 प्लस किया तो 1/2, x की पावर 1/2 को रूट ऑफ x लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स तो क्या हो गया 3 रूट ऑफ x, ये 3 रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 7 ये दिया है। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx हो जाएगा ये। डिनोमिनेटर यानी 2x प्लस 7, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फार्मूले से होगा ना। डिनोमिनेटर डी अपॉन dx ऑफ न्यूमिनेटर यानी कॉस इनवर्स x/2 माइनस न्यूमिनेटर यानी कॉस इनवर्स x/2 और डी अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x प्लस 7 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 2x प्लस 7 के रूट का स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? रूट ऑफ 2x प्लस 7। कॉस इनवर्स x का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डी अपॉन dx अब किसका करना पड़ेगा हमको? x/2 का भी करना पड़ेगा। माइनस कॉस इनवर्स x एज इट इज रहा, इसका करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2x प्लस 7 और डी अपॉन dx किसका करना पड़ेगा हमको? 2x प्लस 7 का भी करना पड़ेगा। और इसका हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 7 की पावर, रूट का था स्क्वायर था तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ 2x प्लस 7। इसको x स्क्वायर बाई 4 लिख लूँ मैं यहाँ पे। x/2 का x स्क्वायर बाई 4 हो गया है ना। अब यहाँ से देखें इंटू माइनस का 1 अपॉन ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर काय में आ जाएगा रूट में, और अपॉन रूट से बाहर इसका नीचे 2 निकलेगा तो 2 ये हो गया, और ये x/2 का क्या हो जाएगा? 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कॉस इनवर्स x और इंटू 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2x का 2 7 0 2 रूट ऑफ 2x प्लस 7 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, और अपॉन में क्या बच गई वैल्यू? 2x प्लस 7। अब इसके डिनोमिनेटर का और इसके डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस 7 का 2x प्लस 7 से होगा तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7 है ना, माइनस में इसका इसमें किया हमने, और 1 बन जा 1। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स x, और डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा ये और ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7 ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2x प्लस 7 की पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं हम ऐसा। dy अपॉन dx माइनस साइन को कॉमन लिया 2x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 की पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था हमारे पास। 2x प्लस 7 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 था ये है ना, कॉस इनवर्स x/2 था ये है ना, x/2 कॉस इनवर्स x/2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट y इज इक्वल टू, वाई के इक्वल में मान ले रहा हूँ मैं, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कॉट इनवर्स को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इनको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है हमारे पास, तो कॉट इनवर्स को कैंसिल करने के लिए क्या कर रहा है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने यूज़ किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को, इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस 1 को हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो गया। प्लस इस 1 को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिखा हमने। अपॉन में हम देखें तो अपॉन में भी यही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की वैल्यू, और प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और माइनस इसको भी 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिखा हमने, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सेम नीचे बन गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है ना, का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, अपॉन में ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और माइनस साइन का ये कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाई 2, रूट से बाहर निकलेगा फिर माइनस साइन का इंटू होगा। इसमें से कट क्या क्या रहा है, देखिए साइन से साइन गया, यहाँ कॉस से कॉस गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 बचा, 2 साइन एक्स बाई 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स बाई 2। अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां से लिख ले रहा हूँ, y क्या बचा हमारे पास, एक्स बाई 2
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ते थे उसकी प्रॉपर्टी चली। अब इसका करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 1/2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही चला, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ना, जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये जितनी भी डाउट्स हैं छोटे छोटे ये सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y इज इक्वल टू लॉग x की पावर log x, ये दिया है हमको। इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। तो log y तो एज इट इज रहेगा, ये log x आगे आ जाएगा, log x आगे आया इंटू ये log x यहाँ बच जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करें हम तो 1/y dy अपॉन dx, log x फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बन गया। तो log x फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी log x प्लस सेकंड फंक्शन log x डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी log x बचा। तो 1/y डी वाई अपॉन, या y को उधर भी ले जा सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, y को उधर ले गए तो क्या बचा log x, log x का क्या हो जाएगा 1/log x, और log x का क्या हो जाएगा log x का 1/log x, log x का 1/x प्लस log x और log x का 1/x। ठीक है, log x से log x कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 1/x या 1/x कॉमन आ रहा है, और y की वैल्यू रखते हैं क्या है 1/x में कॉमन लिया, और y की वैल्यू हमारे पास log x की पावर log x, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस log x। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस log x 1/x कॉमन लिया। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हमको लेट y इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू मान लिया है ना, a cos x प्लस b sin x, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसको फाइंड करना है हमको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा ए कॉस एक्स
प्लस बी साइन एक्स का होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये साइन एक्स का थीटा है और ये सिंपल है हमारे पास। तो इसका आंसर निकालने के लिए ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, इस माइनस साइन का यदि हम इंटू करें अंदर क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये और ये माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। इस माइनस का इसमें इंटू कर रहा हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस यानी ए साइन एक्स और ये प्लस माइनस माइनस बी कॉस एक्स बच जाएगा। और यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन एक्स साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है। y is equal to sin x minus cos x की पावर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ये हमको दे रखा है। इसका हमको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग की फॉर्म वाले ही है ये, sin x cos x की पावर sin x cos x, टेकिंग लॉग, टेकिंग चेस में देख लो माइनस प्लस तो कुछ नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log साइन x माइनस cos x की पावर साइन x माइनस cos x। ठीक है, तो log y हमारे पास एडिटिव रहेगा, साइन x माइनस cos x यहाँ जाएगा साइन x माइनस cos x, और d अपॉन डी एक्स क्या बचेगा हमारे पास, साइन x, सॉरी लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, साइन x माइनस cos x, और यहाँ क्या बचा log साइन x माइनस cos x बचा। ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन यानी sin x माइनस cos x d अपॉन dx ऑफ log sin x माइनस cos x प्लस सेकंड फंक्शन log sin x माइनस cos x d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी sin x माइनस cos x। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा दिया, तो 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x, log x से क्या हो जाएगा 1/sin x माइनस cos x, और d अपॉन dx का हो जाएगा साइन x माइनस cos x। अभी इसके log का हुआ था, अब इसका भी होगा, प्लस log साइन x माइनस cos x, और साइन x cos x से क्या हो जाएगा, साइन x का cos x और cos x का प्लस साइन x, है ना, साइन x। तो यहाँ से इस वैल्यू से इस वैल्यू को हमने कैंसिल किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को उधर ले गए, यहाँ से क्या बचा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या बचेगा, cos x, और cos x का क्या हो जाएगा प्लस साइन x।
ठीक है, और प्लस लॉग साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें से भी हमारे पास बच रहा है। y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू क्या है, dy अपॉन dx। y की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये y की वैल्यू हो गई। तो इस वैल्यू को सेपरेटली जैसा का तैसा रखने से पहले इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। cos x प्लस साइन एक्स कॉमन आ रहा है। cos x प्लस साइन एक्स को कॉमन लिया हमने। ये 1 प्लस क्या बचा, लॉग 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस 9 क्वेश्चन को इस तरह से करना था। इसके बाद इसका 10 क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, देखिएगा। x की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। तो इस x की पावर x को मैं अलग सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x या u इज इक्वल टू कुछ ही मान लें। तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर x क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, log u है ना, इज इक्वल टू log x की पावर x, log u का 1/u। डिफ्रेंशिएशन इसका करें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का 1/u, du अपॉन dx इज इक्वल टू x log x, है ना। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, log u एज इट इज x log x। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1/u du अपॉन dx। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, x log x का 1/x, डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। du अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, u, x कैंसिल, 1 प्लस log x, और du अपॉन dx की वैल्यू फाइनली u x की पावर x और 1 प्लस log x। ये ऐसा इसलिए किया कि ये विदाउट u माने हम नहीं कर सकते, इन सब का कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस पार्ट को आपको दिखाना होगा, इन सब का हो जाएगा बगल लॉग माने, है ना। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, x की पावर x क्या है, x की पावर x और 1 प्लस log x, ये है इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया। x की पावर क्या हो जाएगा, a का a x की पावर a माइनस 1, a की पावर x का a की पावर x, ये प्लस है a की पावर x log e a, और a की पावर a का 0। फाइनल आंसर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर x 1 प्लस log x और प्लस a x की पावर a माइनस x प्लस a की पावर x log e a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या x 1 प्लस log x, a x की पावर x माइनस a माइनस 1 a x log e a। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।